नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त मेडिकल भगवान। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पे बात करने जा रहे हैं। जी, हम विटामिन सी पे बात करने जा रहे हैं। यह हमारे बॉडी में बहुत ही इसेंशियल रोल प्ले करता है विटामिन। और आज इसके बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो विटामिन सी के कमी होने के कारण हमारे बॉडी में क्या क्या सिम्टम दिखते हैं, उस विटामिन सी के तो विटामिन सी के कमी होने के कारण हमारे बॉडी में क्या क्या सिम्टम दिखते हैं, उस विटामिन सी के उसके हमारे शरीर में क्या क्या कार्य होते हैं, और तो और उसका डेली रिक्वायरमेंट कितना होना चाहिए, और देखा जाए कि इसके सोर्सेज क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और आखिर में उसका ट्रीटमेंट के बारे में भी हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं विटामिन सी की डिफिशियंसी की वजह से हमारे शरीर में क्या क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं, क्या क्या सिम्टम दिखते हैं। तो सबसे पहले आपके आंखों में ड्राइनेस आना। दूसरा है कि चेहरे पे झुर्रियाँ आना, मतलब ड्राइनेस आना, पूरे शरीर पे पूरे स्किन पे ड्राइनेस आना। और तो और मसोड़े से खून निकलना, नाक से, कान से, कहीं से भी खून, अचानक से खून निकलना, ब्लीडिंग होना, ये भी विटामिन सी के कमी होने के कारण होता है। और तो देखा जाए कि अचानक से आपका वेट लॉस हो रहा है, और तो उसके कुछ सिम्टम्स बताए गए हैं, जिसमें आपके शरीर में खून की बार बार कमी होना, और देखा गया है थकान, या मसल पेन है, या बॉडी में वीकनेस आ रहा है। ये सभी विटामिन सी के डिफिशियंसी के कुछ लक्षण है। तो आज वो व्यक्ति काफी तनाव में ग्रसित रहता है। दूसरा है कि चिड़चिड़ापन होता है और भूख न लगना। और कुछ सिम्टम्स है, यदि कोई छोटी सी भी चोट लग जाती है तो उससे ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, और वो चोट ज्यादा, उसको हील होने में बहुत देर लगता है। तो देर लगने के कारण ये भी विटामिन सी की डिफिशियंसी हो सकती है। यदि विटामिन सी आपके अंदर भरपूर मात्रा में है तो वो जख्म बहुत ही जल्दी भर सकती है। विटामिन सी के कुछ लक्षण, डिफिशियंसी के सिम्टम्स है जो महत्वपूर्ण है, जिसमें बाल पतले होना या बाल झड़ना, ये भी विटामिन सी की डिफिशियंसी की वजह से होता है। तो हम विटामिन सी क्या है इसके बारे में बताएंगे। तो विटामिन सी एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है, जिसको मेडिकल टर्म में एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। अब हम विटामिन सी के कुछ फंक्शन, उसके कुछ कार्य हमारे शरीर में क्या क्या करता है इसके बारे में देखें। एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है। जल्द से जल्द बुढ़ापा आ रहा है या स्किन ड्राई हो रही है, जो भी बुढ़ापे के लक्षण दिख रहा है, उसको डिले करने का काम विटामिन सी करता है। और तो कैंसर ना होने नहीं दे, मतलब उसको रोकने का काम करता है। दूसरा है कि कैंसर की कुछ दवाइयाँ ले रहे हैं तो उन दवाइयों का असर जल्दी हो, इसके लिए भी वो विटामिन सी मदद करता है। आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखने के लिए मदद करता है। कोई तान तनाव ना हो, जो भी आपकी मेंटली हेल्थ है, मेंटली आप फिट रहे, या तान तनाव को कम करने का काम करता है। दूसरा है कि शरीर में आयरन का एब्जॉर्प्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका। यदि शरीर में आयरन की मात्रा कमी हो तो हमारे खून बनने में, मतलब जो भी हम शरीर को जो भी खून लगता है, जो ब्लड बनने की प्रोसेस है, उसमें आयरन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और यदि आयरन का एब्जॉर्प्शन हमारे बॉडी में प्रॉपर नहीं हो रहा तो खून की कमी हो सकती है, एनीमिया डेवलप हो सकता है। तो आयरन के ऑब्जॉर्प्शन के लिए हमें विटामिन सी की बहुत मात्रा में अच्छी जरूरत होती है। तो आयरन का ऑब्जॉर्प्शन करने के लिए विटामिन सी चाहिए, इसके लिए भी इसका एक फंक्शन है। दूसरा है कि डोपामाइन हो गया या एपिनेफ्रिन हो गया, ये जो भी दो हार्मोन्स है, ये हार्मोन्स हमारे ब्रेन को सक्रिय बनाने के लिए या ब्रेन को एक्टिव रखने का काम करते हैं। तो इन हार्मोन्स को बनाने के लिए भी विटामिन सी हमें चाहिए। ये भी विटामिन सी का एक कार्य है, हमारे ब्रेन को एक्टिव रखने का, पूरे बॉडी को एक्टिव रखने का काम है विटामिन। तो और एक महत्वपूर्ण कार्य है, एक जो भी कोलेजन नामक का प्रोटीन है, उस प्रोटीन को बनाने के लिए विटामिन सी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो विटामिन सी एक कोलेजन प्रोटीन है। ये प्रोटीन हमारे बोन्स, हमारे स्किन, हमारे मसल्स है, या नेल्स है, हेयर है, या सभी में ये कोलेजन प्रेजेंट रहता है। दो सेल्स को जोड़ने का ये काम कोलेजन करता है। तो उस कोलेजन को निर्मित के लिए, उसको बनाने के लिए हमें विटामिन सी की जरूरत रहती है। ये भी उसका बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन है। अब हम बात करते हैं विटामिन सी की डेली रिक्वायरमेंट कितनी है। देखा जाए तो विटामिन सी हमारे बॉडी में बनता नहीं है, विटामिन सी हमें बाहर से लेना पड़ता है। तो इसकी हमें डेली रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। सब देखा जाए तो 3 से 13 साल के बच्चों को कम से कम रोज का डेली 40 to 45 मिलीग्राम हमें विटामिन सी देना ही चाहिए। उनको डेली रिक्वायरमेंट उनकी बॉडी मांगती है। यदि अडल्ट है तो उनमें कम से कम 80 से 85 तक मिलीग्राम विटामिन सी उनकी डेली रिक्वायरमेंट है। और दूसरी बात बहुत ही अहम है कि जो भी प्रेग्नेंट लेडी है या आफ्टर प्रेगनेंसी, उन लेडी को कम से कम 120 मिलीग्राम या 100 मिलीग्राम तो डेली रिक्वायरमेंट विटामिन सी की लगती है उनकी बॉडी को। तो ये उनकी डेली रिक्वायरमेंट थी। अब हम उसके ये कहाँ से पाया था, इसके नेचुरल रिसोर्सेज देखेंगे। नेचुरल रिसोर्स में देखा जाए तो जो फल और सब्जियां, इनमें विटामिन सी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। फल में देखा जाए तो संतरा है, आंवला है, और दूसरा है कि नींबू है,
किशमिश है या अमरूद है, बहुत सारे फलों में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और तो और कुछ सब्जी में जो टमाटर है, धनिया है, पालक है, और तो और आलू है, इन सभी में विटामिन सी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि विटामिन सी का मैंने एक चार्ट दिया, जो भी उसके सोर्सेस है उसके बारे में, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो भी आप में विटामिन सी की डिफिशियंसी है तो आप इनमें से कोई भी सोर्सेस को आपने खाने में ऐड कर सकते हैं और आपकी डिफिशियंसी को कम कर सकते हैं। अब हम जाएंगे आगे कि विटामिन सी के किन किन लोगों में डिफिशियंसी होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं विटामिन सी की। तो सबसे ज़्यादा जो धूम्रपान करते हैं, जो शराब पीते हैं या ड्रग्स लेते हैं, और तो और जो डायबिटिक पर्सन है, जिनका और तो और कुछ जिन जिन लोगों का किडनी डायलिसिस चालू है, उन लोगों में विटामिन सी की काफ़ी मात्रा में कमी होने की संभावना रहती है। कुछ लोगों में जो बार बार कुछ टेंशन में रहते हैं, जिनको काम का तनाव ज़्यादा रहता है, इन लोगों में विटामिन सी की कमी होने की चांसेस रहते हैं। और देखा जाए कि जिन लोगों में का डाइजेशन प्रोसेस, मतलब उनका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी तरह से काम नहीं करता, जो खाया है वो अच्छी तरह से पचता नहीं है, तो उन लोगों में विटामिन सी की कमी हो सकती है। अब हमने तो देखा विटामिन सी की कमी तो इन लोगों में हो सकती है, पर अब हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। विटामिन सी की ट्रीटमेंट क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स से ही अपना विटामिन सी का जो भी डिफिशियंसी है उसको दूर करने का जरिया बनाए, इससे ही आप ले लें। यदि आपके खाने में ये विटामिन नहीं आ रही है, जो भी जिसमें विटामिन सी की बहुत मात्रा में होती है, और ये आपके खाने में नहीं आ रहा, जिसमें विटामिन सी की बहुत मात्रा में होती है और ये आपके खाने में नहीं आ रहे, तो आपको कुछ सप्लीमेंट्स लेना चाहिए। देखा जाए तो मार्केट में बहुत सारे सप्लीमेंट्स अवेलेबल है। मैं स्क्रीन पे एक सैंपल के तौर पे आपको एक विटामिन सी की टैबलेट दिखा रहा हूँ। ये है विटामिन सी की च्यूएबल टैबलेट 500 mg। इसको आप डेली रोज़ाना एक विटामिन सी की टैबलेट ले सकते हैं। आप कोई भी किसी भी कंपनी का विटामिन सी का सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। और तो और देखा जाए दूसरा है कि मल्टीविटामिन टैबलेट। यदि आप में विटामिन सी के आसपास साथ साथ ही दूसरे भी किसी विटामिन की कमी है, तो आपको मल्टीविटामिन टैबलेट रोज़ाना लेनी चाहिए, क्योंकि इससे आपकी विटामिन सी की तो डिफिशियंसी दूर ही होगी, और दूसरा कि इसके साथ साथ दूसरे भी जो विटामिन है उसकी भी कमियां दूर हो सकती है, उनकी भी डिफिशियंसी कम हो जाएगी। तो आप मल्टीविटामिन टैबलेट भी ले सकते हैं। और एक बात है कि आप ज़्यादा मात्रा में मल्टीविटामिन का सेवन कर रहे हैं। वैसे तो साइड इफेक्ट विटामिन सी के बहुत कम है ज़्यादा मात्रा में लेने के, पर जब बहुत ही ओवरडोज ले रहे हैं तो विटामिन सी के कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। उसमें है कि नींद ना आना, कुछ सिर दर्द होना, या सोते समय अचानक से बेचैनी महसूस होना। ये सभी विटामिन सी के कंजप्शन ना करें। जितना हो सके अपना डाइट को अच्छा बनाएं, उसमें सभी विटामिन की मात्रा होनी चाहिए, ऐसा बनाएं। तो ये कुछ और तो और यदि आपके इससे भी आपकी विटामिन सी की डिफिशियंसी दूर नहीं हो रही, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें, उनसे ज़रूर मिलें। धन्यवाद।